जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे जैसे कि हम। तो मॉर्निंग के 6:30 बज गए हैं और काम हमारे थोड़ी बहुत हो गए हैं, शुरुआत हो गई है काम की। तो हम मनु से कह रहे हैं कि भगवान जी के मंदिर के दर्शन कर लो। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं मम्मा, आप हमारी तरफ से दर्शन कर लीजिए। तो आजकल के बच्चे ऐसे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को भी सिखाना पड़ता है, इन लोगों के लिए भी थोड़ी बहुत टाइम निकालना पड़ता है। और वैसे ही ये इस समय तो छुट्टियां चल रही हैं। तो आज ना हमारी इच्छा कर रही थी कि कड़वा तेल और पानी से इन लोगों की मसाज कर देते हैं। तो हम कर दिए, क्योंकि गर्मी इस समय लखनऊ में इतनी ज़्यादा है। तो हमको ना अपनी अम्मा की बात याद आ गई। तो गर्मी में जैसे लू लग जाती है ना, तो कड़वा तेल और पानी से बच्चों के मसाज कर दो, जैसे कि हाथ पैर की गदेलियों में, तो काफ़ी आराम मिल जाता है। तो अपने मॉर्निंग के काम शुरू हो गए हैं। तो देख सकते हैं इस समय बच्चे घर में रहते हैं ना, तो पूरा दिन सब इन लोगों का ना ऐसे ही धूम धड़ाका मचा रहता है। तो कितना भी सोफ़ा शाम को सही करो, फिर भी सही नहीं रहता है, कुछ ना कुछ। बड़े हो गए हैं बच्चे, बट हमारे लिए तो छोटे ही है ना। जब तीनों के तीनों लग जाते हैं ना, तो पूरे रूम को ऐसे अस्त व्यस्त कर देते हैं। और 2-3 दिन से ना भजन कीर्तन मंदिर जागरण, आप लोग देख सकते हो, इतनी थकावट हो गई थी। और दोपहर में भी अच्छे से नींद नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे साथ ना ऐसी परेशानी है कि जब भी कुछ दिन में खटपिट होता है ना, तो नींद बिल्कुल नहीं पड़ती है। जब नींद पड़ेगी तो रात में ही पड़ती है। तो झाड़ू लग गया, और हमेशा मतलब हम बैठ के ही ब्रश करते हैं, इसलिए आज तक हम ये ना दिखा पाए आप लोगों को कि हम ब्रश कैसे करते हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पर पानी से कुल्ला करके मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। इसके बाद अपने सुबह वाले काम और शुरू हो जाएंगे कि बच्चों को क्या नाश्ता बनाना है, क्या करना है। तो नहाने के बाद हमने सोचा बच्चे भी नहा करके आ गए हैं, तो इन लोगों के लिए पास्ता बॉयल कर लिए हैं और थोड़ी सी बनाना शेक बना लेते हैं। और इसके बाद मनु को दिखा रहे हैं कि थोड़ी सी और दे तो चित्त से सबसे कर संकरण में फिर पे हम लोग भी आ जाए। बच्चों में होता है ना, अगर इनके पसंद का नाश्ता बना दो तो बहुत अच्छे से हमको हनुमान चालीसा का पाठ सुना देते हैं। तो इन लोगों का नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। अब हम थोड़ी बहुत किचन की तैयारी कर लेते हैं कि खाने में हमको क्या बनाना है। तो आज ना हमको पालक की भाजी बनाना है। तो यहाँ पर हमने पालक भी धुल लिया। अब आप लोगों को अपने मनी प्लांट दिखा सके, कितने ग्रीन ग्रीन इस समय हो रखे हैं। और एक दो ना गुड़हल यहाँ भी निकल आते हैं अपने गमले में। तो पूजा की तैयारी हो रही है, पूजा भी कर लेते हैं। तो माता रानी को हमने नहला धुला दिया और फूलों से सजा दिया। अब जो अपने डेली वाले काम हैं, जैसे गुरु मंत्र लिए हुए हैं, तो गुरु मंत्र में 7 माला या 3 माला ये 5 माला डेली करना चाहिए। और बहुत ही शांति मिलती है हमारे जीवन में। हमको तो बहुत शांति है। हो सकता है जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा हो, तो डेली मतलब माला का जप तो डेली करना चाहिए। अगर आप माला नहीं लिए हो, तो जो गुरु मंत्र के मंत्र याद हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। तो पूजा के बाद हम चल रहे हैं, कुछ बच्चों के कपड़ों में प्रेस करना है, तो पहले प्रेस कर देते हैं। और ये लोग ना सामने नाश्ता कर रहे हैं, तो खटर पटर कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं बच्चों झगड़ा मत करो। होता है ना, जब तीनों लोग साथ में बैठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ पता नहीं क्या बातें करने लगते हैं, हमको भी नहीं कुछ समझ में आता है। तो बहुत हम ध्यान देते हैं कि ये लोग बात करते करते ना फिर थोड़ी बहुत झगड़े भी शुरू कर देते हैं। और आप लोगों से बताएं, कल है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोग जा सकते हो तो गंगा स्नान के लिए ज़रूर जाइए। हम तो नहीं जा पाएंगे, हम बस सोचते ही रहेंगे। तो यहाँ पर अपनी चाय भी रख देते हैं पकने के लिए, गर्म पानी भी ले लेते हैं और इसके बाद थोड़ी सी आप लोगों से करते हैं बात। गर्म पानी पी लिया, अब काट लेते हैं पालक। इसके बाद आप लोगों को आज हम पालक की भाजी कैसे बनाने वाले हैं, जैसे आप लोगों को दिखाते हैं कि हम ऐसे बनाने वाले हैं। पालक की अलग तरीके से बनाएंगे, तो बता ही देते हैं, जैसे हम बनाते हैं चने का साग वैसे बनाएंगे। और ये देखिए छोटी छोटी अम्मियाँ लक्ष्मी की मम्मी लाई हुई हैं, तो ये ना वैसे ही डाल करके बनाएंगे। तो जब बनाएंगे तब आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाएंगे। और कृष्णा ने इतने गुस्से में आ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि अमिया मत डालना भाजी में। ये जब भी अमिया पा जाता है ना, तो काट करके छोटी छोटी अमिया नमक के साथ खाता है। तो पहले ना बचपन में हम भी बहुत खाते थे, बट अब तो नहीं खाते। अगर आप खा लेते हैं ना, तो खाना नहीं खा पाते हैं, रोटी नहीं खा पाते हैं।
दांत एकदम से ना गोठिल गोठिल से हो जाते हैं। हाँ, सिंदूर बहुत कम डाला क्योंकि जब किचन का काम करेंगे ना तो पूरा रंग जाएगा, इसीलिए ना गर्मियों में ना लिक्विड वाला सिंदूर लगाना चाहिए। और होता है ना, हम लोगों की आदत सी पड़ गई है, जब भगवान जी की पूजा करेंगे ना तो लगता है यहाँ भी लगाओ यहाँ भी लगाओ, खूब तेज़ी से ऐसे लगा लो तो पूरा दिन के लिए लगा रहता है। बट होता है ना ठंडियों में लगा रहता है, पर ये गर्मी में ना तो पसीना में ना पूरा आप तिरंगा हो जाओगे, यानी रंग बिरंगा होली खेल लेते हैं हम लोग जब किचन में रहते हैं। तो जल्दी बातें नहीं करते हैं, चाय भी हमारी पक करके तैयार हो गया, नाश्ते में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, रुकिए। तो ब्लैक वाला चना है ना, उसी को तवा में भूंज लेंगे, पहले इनकी पूरी तैयारी कर देते हैं। ये जाते हैं स्कूल, इसके बाद हम लगते हैं किचन के काम में। कृष्णा, ये है आपका मार्क्स, आइए। ऊपर नहीं है, यही है। ऊपर नीचे के चक्कर में ना तो कोई सामान ऊपर कोई सामान नीचे ना, तो ये लोग ना पूरा दिन ऐसे सब करते रहते हैं, होने लगता है। बस सासू माँ की आवाज़ें आती रहती है ऊपर नीचे। और सब लोग अपने काम धाम में लग जाते हैं जल्दी किचन में। अब भाजी काटने के लिए ना तो हंसिया हो ना, तो हंसिया बहुत अच्छे से भाजी कट जाती है, बट हम तो हंसिया से नहीं काट पाते। हमारे लिए ना हम चाकू से ही ऐसे काटते हैं। और थोड़ी भाजी काटने में ना समय लगता है, कोई भी भाजी आप काटिए तो थोड़ा टाइम लगता है। हम सोच रहे थे बैठ करके आराम से काटें, बट कोई बात नहीं है, कट गई है, थोड़ी ही काटना था। और ये भाजी ना कृष्णा को बहुत ही पसंद है और हमको भी बहुत अच्छी लगती है। चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, ऐसे लगता है ना जैसे हम लोग चने का साग पहले बनाते थे वैसे ही। और इस समय ना थोड़ी हमारा गला भारी हो रहा है क्योंकि इतना गाना बजाना हो गया ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर कढ़ाई देख सकते हैं, हमारी लोहे की कढ़ाई है, पूरी तरह से साफ़ नहीं, थोड़ा आप ध्यान न दीजिएगा क्योंकि लोहे की कढ़ाई में कभी तो कुछ ज़्यादा बनता नहीं है, बट जब कुछ बनाना पड़ता है ना, कितना भी इसको साफ़ करो ना, लेकिन अगर मुर्चा लगा है तो जल्दी नहीं साफ़ होता। तो हमने कड़वा तेल लिया है, हींग लिया है और थोड़ी सी इसमें मेथी डालो या जीरा डालो। और इसके बाद जो हमने मतलब धुल करके रखा था मूंग की दाल, उसको हमने डाल करके थोड़ी सी भूंज लिया है। और इसके बाद लक्ष्मी की मम्मी भी आ गई थी, तो आम भी हमारे काट दी हैं और ये हमारी पालक भी कटी हुई रखी हुई है। लहसुन मिर्चा का तड़का देंगे। इधर हमारा चावल भी पक करके तैयार है। और लक्ष्मी की मम्मी क्या ले आई थी? ये ले आई थी होरा, ले आई थी, इनके मतलब गाँव से आया हुआ। आप ये मत कहिएगा कमेंट में कि जब देखो लक्ष्मी की मम्मी का नाम लेती होता है ना, अगर ये आ जाती है ना पास में तो बताना पड़ेगा कि कौन क्या लाया हुआ है। तो कुछ नई चीज़ें हैं ना। और यहाँ पर देखिए चने की भाजी की तरह ही, जैसे कि चने की भाजी में आटा हम घोर करके लगाते हैं, ऐसे भी सूखा आटा भी ऐसे लगाया जाता है। तो हमने पालक में ना आटा को ऐसे डाल करके मिक्स कर लिया है। अब जो पानी हमारा बॉयल हो रहा है उसी में हम इसको डाल देंगे और वाकई आपकी भाजी ना इतनी अच्छी बनेगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो अगर आप लोग नहीं बनाए हो तो ये वाली भाजी आप ज़रूर बनाइएगा। अब इसमें हमको तड़का लगाना है, फिर से हम हींग डालेंगे और मिर्चा और जो भी हमने काट करके रखा है लहसुन। वैसे तो लहसुन प्याज हमारे लिए जहर समान है, बट होता है ना कोई कोई चीज़ मतलब जब ना डालो तो उसमें टेस्ट नहीं आता है। और हम इस समय ना बहुत कम लहसुन प्याज का मतलब सेवन करते हैं। पूजा पाठ करने वाले लोग जो होते हैं ना, ये चीज़ें नहीं खाते पीते हैं और वैसे भी हमको नहीं खाना चाहिए। पर कभी ना कभी बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों को नहीं पसंद है, कृष्णा कहेंगे लहसुन नहीं डाले हो, तो यहाँ पर हमारी रसीली वाली भाजी तैयार हो गई है। तो आप लोग भी आ जाइए और भाजी सब लोग खाते हैं। इधर हमने थोड़ी सी दलिया भी रखी थी, तो दलिया की मतलब दलिया दूध में डाल करके पका लेते हैं। तो दोपहर में होता है ना कि बच्चों को खिला पिला दो। अब हमारे ये सब काम हो गए हैं, अब खाना भी हमारा तैयार हो गया है, रोटियां भी सेक गई हैं। तो गर्मा गर्म दोपहर में 1:30-2 बज रहे हैं, वैसे भी हम लोगों का टाइम है 1:30-2 बजे। बच्चों का स्कूल रहे या न रहे, रहता है तब भी यही टाइम है, नहीं है स्कूल तब भी यही टाइम है। तो गर्मा गर्म खाना तैयार है, सबको निकाल देते हैं खाना और मिलते हैं आप लोगों से 3:30 बजे। तो 3:30 बजे बच्चों को बना देते हैं रूह अफ़ज़ा वाला शरबत, क्योंकि गर्मी में ना ये बहुत ही अच्छा होता है।
आप लोग भी इसको पीजिए। इस समय इतनी गर्मी है कि गर्मी में सब कोई परेशान है। अब थोड़ी बहुत कपड़े पड़े हुए थे तो सर्फ में भिगो करके रख देते हैं, और इसके बाद सासू माँ आवाज़ दे रही हैं कहीं जाना है। अब हमारी सासू माँ हमको कहाँ लेकर के जा रही हैं अभी कुछ आइडिया नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी अपना वेशभूषण चेंज कर दिए हैं। साड़ी हमने पहन लिया है और साड़ी पहन करके अब चल रहे हैं अपने सासू माँ के पास। और होता है ना, गर्मियों में अगर थोड़ी सी कहीं के लिए कोई घूमने के लिए कह देता ना, तो लगता है चलो ठंडी ठंडी हवा का हम मज़ा ले आते हैं। तो हम जा रहे हैं, आप लोगों से बताएं, तेलीबाग, और जा रहे हैं वृंदावन शॉप पे। कुछ सासू माँ को लेना है सामान। तो पहले से सासू माँ हमारी बताती नहीं है, जब भी होती ना उनकी अचानक की तैयारी होती है। तो भोले बाबा के मंदिर के भी दर्शन करा देते हैं, क्योंकि नहर के किनारे ही भोले बाबा का मंदिर है। और हमारी सासू माँ ना फूल पौधे जो लाती है ना, मतलब फूल जो चढ़े हुए ना, उनको हम लोग जल में ही विसर्जन करना चाहिए। तो नहर पड़ता है ना, तो नहर में उन्होंने फूल विसर्जन कर दिया। और इसके बाद लेते हैं, देखते हैं। तो वैसे भी हमारी सासू माँ सब देख रही हैं, बट कुछ ले नहीं रही हैं। थोड़ी बहुत कुछ ले भी रही हैं और कह रही हैं 1 हफ्ते बाद आएंगे तब कुछ ना कुछ लेंगे। और जब भी कुछ लेती ना, बहुत हैवी सामान देखती हैं तो हमको हंसी आ रही है और हमसे पूछ रही क्या लें क्या न लें। तो हमने कहा क्यों पूछ रही हैं, जो आपको लेना हो लीजिए और हम लोगों को भी लिवा दीजिए। तो हंस रही हैं, कह रहे तुम लोगों के पास तो सब कुछ है, क्या लेना है। तो बस ऐसे ही हमारी सास बहू की सबकी ऐसे बातें चलती थी। और यही ज़िंदगी है, क्या है, जो भी है सब हंसी खुशी में, सब कुछ खुशियाँ हैं। और थोड़ी बहुत तेलीबाग की भी वीडियो शूट कर लिए हैं और इस ब्लॉग को करना चाहते एंड। और आप लोग भी कल गंगा दशहरा करिए, हमारे पास गंगा जल है, हम उसी को डाल करके नहा लेंगे। इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।